अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज जैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे बेहिसी की खबर से। बल्दिया फैक्ट्री में लोग जिंदा जलते रहे। एमक्यूएम का कारकुन जुबैर चरिया मुस्कुराता रहा। मासूम शहरियों की चीखों का सफाक मुलजिम पर कोई असर नहीं हुआ। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान जमा करवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत के दौरान पुलिस अफसर ने बताया कि अब्दुर्रहमान भोला ने फैक्ट्री को आग लगाने का एतराफ़ किया है। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा समाअत से मुताल्लिक आज क्या हुआ समाअत में? फवाद, आज समाअत के मौके पर एक पुलिस अफसर जो कि अब्दुर्रहमान भोला का बयान कलमबंद करने वाली जो तफ्तीश करने वाली टीम है, उस टीम का हिस्सा है और उस पुलिस अफसर ने आज अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। उसका ये कहना था कि अब्दुर्रहमान भोला ने तमाम कार्रवाई का न सिर्फ एतराफ़ किया है बल्कि उसकी तफसीलात से भी इन्वेस्टिगेशन टीम को आगाह किया है। अब्दुर्रहमान भोला और मरकजी मुल्ज़िमान में शामिल हैं जो कि बल्दिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने केमिकल फेंक कर वहां पर आग लगाई थी। अब्दुर्रहमान भोला ने यह भी बताया कि जुबैर चरिया जब आग लगाई गई उस वक्त न सिर्फ फैक्ट्री में मौजूद था बल्कि जब लोग जल रहे थे तो वो मुस्कुरा रहा था। ये बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है अब्दुर्रहमान भोला का और ये इसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया गया है। बताया गया इस बयान में कि फैक्ट्री मालिकान से करोड़ों रुपए भत्ता मांगा गया था और भत्ता न देने पर ये आग लगाई गई थी। और अब्दुर्रहमान भोला के मुताबिक पुलिस अफसर ने बताया कि बल्दिया फैक्ट्री को एमक्यूएम की उस वक्त के जो तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे हमाद सिद्दीकी, उनके कहने पर यह सारी कार्रवाई की गई थी। ये जो तफ्तीशी टीम है उसका हिस्सा है पुलिस अफसर और जो मुकदमे के गवाह भी हैं, उन्होंने आज तफसीली बयान रिकॉर्ड कराया है। अब्दुर्रहमान भोला का जो बयान है पुलिस को दिया गया उसकी भी तफसीलात अदालत में पेश की हैं। अदालत ने बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है और समाअत 30 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। समाअत 30 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। मनावा में शादी की तकरीब किसी दूसरे घर में सफ़े मातम बरपा कर गई। शादी की खुशी में होने वाली हवाई फायरिंग 8 साला बिस्मा की जान ले गई। बिस्मा गली से गुजरने वाली बारात को देखने के लिए छत पर खड़ी थी कि अंधी गोली का निशाना बन गई। वाक़े का मुकदमा दूल्हे और दोस्त के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान उस जगह पर मौजूद थे जहां ये अलमनाक वाक़या पेश आया। वाक़े की तफसीलात उनसे जानते हैं। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 8 साला बच्ची की हलाकत का ये वाक़या मनावा के इलाके में पेश आया है। मैं उस वक्त उस छत पे मौजूद हूँ जहाँ 8 साला बिस्मा कपड़े डालने के लिए आई थी और इस जगह पर बच्ची खड़ी होकर जब बारात का मंजर देखने लगी तो घर की बिल्कुल अकब में वो गली है जहाँ से बाराती अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और इसी प्लॉट के साथ उनका घर है जहाँ से ये बारात गई थी। बारात ने इस गली में से गुजरना था जिस वक्त फायरिंग की गई और बच्ची जो है वो अपने घर के इस जगह पर खड़ी थी कि अचानक एक गोली जो है बिस्मा के सर में आकर लगी जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा जो है दुल्हा सुल्तान, उसके दोस्त सैफ और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। बारात जा चुकी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। बच्ची का वालिद रात के वक्त अंडे बेचकर अपनी ख़ानदान की कफालत करता है और किराए के घर में ये ख़ानदान रिहाइश पजीर है। बच्ची के वालिद का ये मुतालबा है कि इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को फिलफौर गिरफ्तार कर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ। 2 बच्चे हैं, कुर्बान नाम है बच्ची के वालिद का। एक बच्ची जो है बड़ी छोटी थी और इससे बड़ा एक बेटा है जिसकी उम्र 12 साल बताई जाती है और बच्ची की जो वालदा है वो नूर है। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अहले इलाका का भी यही मुतालबा है कि बच्ची के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए क्योंकि पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है और आए दिन क्रैकडाउन के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का वाक़े का रोनमा हो जाना इलाका मकीनों का यह कहना है कि पुलिस की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। और तमाम लोग जो कि इस बच्ची के अहले खाना हैं और अहले इलाका हैं वो ये मुतालबा करते हैं कि फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जी, हमें अपडेट कर रहे थे जहांगीर, आपका शुक्रिया। बच्ची की फायरिंग से हलाकत पर घर वाले गम से निढाल हैं। बाप और दादी ने इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਮਰੀ ਹੈ। मेरा इंसाफ करो, मैं जो मुख जाना जे मैं सिर से जिंदगी निकाली, मेरा बंदा भी मरिया जी। ये 3 बच्चे मेरे जे। ਬਰਾਤ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁना मिलिया तो मैं घर आया तो आन के वेख्या तो बच्ची की डेथ हुई सी। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया है। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय हैकर्स ने दफ्तर खारजा की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की है, जिसका उन्हें मौसर जवाब दिया गया है। कई ममालिक में दफ्तर खारजा की वेबसाइट नहीं खुल रही है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, भारतीय मीडिया का प्रोपोगेंडा एक तरफ, उनके सियासतदानों की बातें एक तरफ, अब ऐसे ओछे हथकंडे भी आजमाए जा रहे हैं। देखिए जी, उससे पहले भी अक्सर बेशतरी इस किस्म की हरकतें जो है वो करता रहता है और इस वक्त उसकी डेस्परेशन कई वजूहात की बिना पे है, जिसमें कुलभूषण केस जो है वो सर फहरिस्त है, जिसमें जवाब जमा करा दिया गया है और उसे तवक्को नहीं है कि इंडिया जो है वो उस मामले में अपना केस जो है उसको जीतने की तवक्को नहीं, और उसके बाद वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा जो है उन्होंने इसकी निशानदेही की और उसके बाद बहुत सी और जगहों से भी इस बात को चेक किया गया। कई ममालिक में ये वेबसाइट नहीं खुल रही, इसमें अमेरिका और बरतानिया शामिल है, सिंगापुर शामिल है, थाईलैंड शामिल है। तो ये इन तमाम ममालिक में ये यकीनी तौर पर भारत के जो हैकर्स हैं वो हमला कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की जो IT टीम है वो मौसर अंदाज में इसका सद्भाव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना बेजा नहीं है कि इस वक्त इन हरकतों से भारत की जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो बौखलाहट है बहुत वाज़ेह हो रही है और वो खाली पुलवामा हमले को बुनियाद बना के पाकिस्तान के खिलाफ जो 3-4 दिन से मुहिम जारी रखे हुए हैं, ये उनकी जो IT के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से ये हमला भी उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसी सूरत में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि भारत की ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। खालिद अजीम साहब, आपका शुक्रिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना क्या था वो भी सुनते हैं। हमें मालूम था कि इंडियंस ऐसी घटिया हरकत करेंगे, इसको हाईलाइट किया जाए कि ये उनकी घबराहट है, परेशानी है, क्योंकि सामने से तो वो बात नहीं कर सकते हैं। इस तरह घबराहट में इधर से उधर से हमले करते हैं। कुलभूषण यादव की हेयरिंग परसों सुबह शुरू है, ये उससे मुतल्लिका है और हम इंशाल्लाह इसको डिफीट करेंगे। भारत को अगर जंग का शौक है तो पूरा कर ले। पाकिस्तानी फौज और अवाम के साथ वजीर आजम पाकिस्तान भी हर किस्म के पागलपन का जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता साल 6 सितंबर को पाकिस्तान के यौम दिफा और शुहदा की तकरीब से खिताब में अपने बचपन का एक वाक़या सुनाया था। क्या था वो वाक़या, आपको दोबारा सुनवाते हैं। 6 सितंबर 1965, 12 साल का था मैं। तो मुझे याद है कि हमारे घर जमान पाक से जब शेलिंग की रात को शेलिंग की आवाज़ें आने शुरू हुई और फिर छत पे चढ़ के बॉम्ब ब्लास्ट की हमें नजर आती थी अपने छत से। रूमर थी कि रात को हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है। सब जितने भी मेरे बड़े कजन्स थे उन्होंने जमान पाक में मोर्चा बनाया इंडियन पैराट्रूपर्स की इंतजार में। मैं 12 साल का था, मैंने अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को गीदड़ भपकियां देना शुरू कर दी हैं। कई गुना बड़े पड़ोसी मुल्क को माजी में कई बार शिकस्तों का सामना करना पड़ा। जंगी जुनून से पहले भारत को माजी की यादें ताज़ा करा रहे हैं हमारे साथी एंकर फैसल करीम। लगता है भारत माजी भूल गया, तभी तो दोबारा धमकियों गीदड़ भपकियों पर उतर आया है। आओ भारत, तुम्हें जरा माजी याद कराते हैं। भारत याद करो, सन 1948, अभी तुम्हें आजाद हुए 1 साल भी नहीं गुजरा कि तुम कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब सजाने लगे और हमने ना सिर्फ आधा कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान तुमसे वापस ले लिया। कैसे ना लेते? इस कौम के गयूर बेटे अपने वतन के एक एक चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। 1965 में नाश्ते का ख्वाब भी का याद नहीं, जब लॉरियों ने नानी याद करवा दी थी, बल्कि लोहे के चने चबवा दिए थे। इमाम आलम के वो करारे वार भी भूल गए।
जब तुम अपने 1-2 नहीं 7 तैयारे खो बैठे थे। शविंडा का मैदान भी क्या याद नहीं, जब तुम भीख मांगने अक़वाम मुत्तहिदा के दर पर पहुंच गए थे कि कोई तो बचा लो, लेकिन कोई भी तुम्हारे टैंकों का कब्रिस्तान बनने से ना बचा पाया। 99 में फिर तुम्हें जोश चढ़ा, मगर कारगिल की इस गलती की कीमत तुम्हारी फौज के 700 जवानों के खानदानों ने चुकाई। फिर तुम्हें जान बचाने के लिए अक़वाम आलम का दर खटखटाना पड़ा। अब फिर जंग की बात करते हो तो फिर सोच, इस मर्तबा जान बचाने के लिए किसका दर खटखटाओगे? मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक की बातें बड़ी हिकमत, भारत होश के नाखुन ले। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की ललकार, कहा पाक फौज ने पहले भी हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी कुछ हुआ तो मौसर जवाब दिया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलवामा खुदकुश हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें चोरी और सीना जोरी के मुतरादिफ है। तारीख गवाह है कि जब भी भारत में इलेक्शन सर पर आते हैं, वहाँ के हुक्मरान पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले भी भारत ने खुद ऐसे मशकूक वाक़यात रूनुमा करवाए। खित्ते में अमन की राह कश्मीर से गुजरती है। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल होना इंतहाई ज़रूरी है। बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने कहा है कि अगर भारत मकबूजा कश्मीर में कुछ नहीं छुपा रहा तो दरवाजे खोले। अगर भारत गलत नहीं है तो मकबूजा वादी में अक़वाम मुत्तहिदा को तफ्तीश करके दुनिया को सच बताने की इजाज़त दे। नाज शाह ने कहा कि सच तो ये है कि कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। अगर इंडिया ने कुछ छुपाना नहीं है तो खोले दरवाजे, यूनाइटेड नेशंस के लिए खोले, इंक्वायरीज होने दें ताकि दुनिया को साफ साफ बता सके कि वो गलत नहीं कर रहे। लेकिन दुरुस्त वाकई ये है, ट्रूफ ये है कि वाकई वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, और जब तक हम ये जुल्म बंद नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज़ इंडिया तक भी पहुँचनी चाहिए और हर दुनिया के हर कोने में पहुँचनी चाहिए। इट हैज़ टू फिनिश। कराची में सरकारी अस्पतालों के यंग डॉक्टर्स हठधर्मी पर उतर आए। 4 रोज से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से ओपीडीज बंद और कई ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए हैं। मसीहाओं की ढिठाई के बाद शोबा अमराज अतफाल के वार्ड्स में ज़ेर इलाज 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर्स ने बच्चे का इलाज नहीं किया। शफकत अजीज़ की रिपोर्ट। हमारे बच्चे का लाश देखो, हमारा जिगर का टुकड़ा, ये देख हम किसको एहतजाज करता ये मजबूर बाप है जो अपने 3 साला बच्चे की लाश उठाया हुआ है। कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल में 1 नहीं 2 बच्चे जान से गए। बच्चों के वालिद और रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि उनके मासूम फूल यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मुरझाए हैं। ये बच्चे मर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ बोल रहे हैं हमारे हम लोगों का हड़ताल चल रहा है, बोल रहे हैं हम लोगों का हड़ताल चल रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लवाहिकीन ने रफीकी शहीद रोड बंद करके एहतजाज भी किया और यंग डॉक्टर्स का हड़ताली कैंप भी उखाड़ डाला। यंग डॉक्टर्स ने वजाहत की कि बच्चों की अमवात हड़ताल की वजह से नहीं हुई। पेशेंट्स हमारे वार्ड में एडमिट हैं, इलाज चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी ओटी चल रही है। ये जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं वो एंड स्टेज पे थे, जिनके गुर्दे फेफड़े काम करना छोड़ गए थे। 11 दिन से एडमिट थे, दिमागी पीलिया था, सीपी चाइल्ड थे। चौथे रोज यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखी तो सिंध सरकार के अस्पतालों में 2000 के करीब ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। ओपीडीज बंद है, मरीज रुल गए। मुतालबा यही है कि तनख्वाहें और मराद दूसरे सूबों के बराबर की जाएं। हठधर्मी इतनी कि मरीजों की मुश्किलात भी खातिर में नहीं ला रहे। 4 दिन से डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन महकमा सेहत पर जून तक नहीं रेंगी, जिसका खमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शफकत अजीज, सामा, कराची। सिंध हुकूमत ने हड़ताली मसीहाओं के मुतालिबात तो मान लिए थे, लेकिन नोटिफिकेशन क्यों जारी ना हुआ? आखिर यंग डॉक्टर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान किस बात पर ठनी हुई है? समा ने ये पता लगा लिया है। महकमा सेहत राजी, लेकिन महकमा खजाना कैसे अमल करे? डॉक्टर्स की मराद बढ़ाने से खजाने पर सालाना 5 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। खजाना पहले ही 100 अरब रुपए के खसारे में है। 25,000 डॉक्टर्स के लिए माहाना 42 करोड़ देने पड़ेंगे। 2 हफ्तों से महकमा खजाना ने तमाम अदायगियाँ भी बंद कर रखी हैं।
मसीहाओं ने बेहिसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिंध भर के अस्पतालों में हड़ताल से मरीजों को जान के लाले पड़े हैं, लेकिन लाड़काना के चांडका अस्पताल में नाच गाने से टाइम पास किया जा रहा है। डॉक्टर अहमद बरोही ने डांस की वीडियो भी बनवाई। MS चांडका अस्पताल लाड़काना डॉक्टर अली गौहर डाहरी कहते हैं कि डांस वीडियोस 8 दिन पुरानी और किसी निजी दावत की हैं। उन्होंने मीडिया पर इन वीडियोस को डॉक्टर की हड़ताल से जोड़ने पर नाराजगी का इजहार किया। ये वीडियो 8 दिन पुरानी है। उसके घर में उसकी जात की कोई दावत थी, उसमें कोई उनकी बनाई गई है। दोस्तों ने एक दूसरे को सेंड की है, शेयर की है। मैं तो कंडम करूंगा कि भाई ये गलत तरीके से चलाई गई है कि डॉक्टरों की स्ट्राइक वजह से डॉक्टर डांस कर रहे हैं। पिम्स के इख्तियारात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्यों दिए गए? इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स और दीगर मुलाजमीन एक बार फिर एहतजाज पर उतर आए हैं। OPD समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे 2 घंटे बंद रखकर मुजाहरा किया, फैसला वापस लेने का मुतालबा भी किया। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स के मसीहा पिम्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक बार फिर सरापा एहतजाज। मरीजों पर इलाज के दरवाजे बंद करके फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर पिम्स के मुलाजमीन को किसी तरह भी कबूल नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त मौक़िफ़ आएगा। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो हमारे ऊपर एक बम गिरा देती है जो हमें तकलीफ देता है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल के बाइस OPD समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे 2 घंटे के लिए बंद रहे। दूर दराज से आने वाले मरीज ख्वार हो गए। पिम्स ऑर्डिनेंस हेल्थ टास्क फोर्स ने तैयार किया था, जिसके तहत पिम्स के इख्तियारात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले किए गए हैं। पिम्स ऑर्डिनेंस के तहत आइंदा तमाम मुलाजमीन भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। अस्पताल की तमाम एसोसिएशन ने पिम्स तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए हड़ताल का ऐलान किया था। कैमरामैन अजब गुल के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सक्खर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली मरीजा ने डॉक्टर पर हिरासा करने का इल्जाम लगा दिया। खातून कहती हैं इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए गई तो डॉक्टर ने मुआयने की बजाय बदतमीजी की कोशिश की। MS ने वाक़े की तहकीकात के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी है। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे। सक्खर में डॉक्टर पर हिरासा करने का इल्जाम। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पेट के दर्द की शिकायत लिए आने वाली मरीजा का एहतजाज। कहती है डॉक्टर ने मुआयना करने के बहाने हिरासा किया। नाक रगड़ेगा नहीं मेरे कदमों के नीचे, मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर डॉक्टरों की हड़ताल है तो मेरी भी हड़ताल है। अभी अंदर दुपट के बैठ गया है, ये निकल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? इसलिए नहीं निकल रहा है ना, मैं अपने हक पर हूँ। उधर MS ने वाक़े का नोटिस लिया और तहकीकाती कमेटी बना दी। अपनी सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर्स जो हैं उनकी कमेटी बना लिए और वो इंशाल्लाह जो भी होगा क्लियर हो जाएगा और आपके सामने हम रखेंगे। शहरियों का कहना है कि अगर डॉक्टर ने बदतमीजी की है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी वली अहद के फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। शहर इक़्तिदार खैर मक़दमी बैनर से सजा दिया गया है। शाही वफ़द के सिक्योरिटी के लिए कड़े इंतज़ामात भी किए गए हैं। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। सऊदी वली अहद की तारीख साज, दौरे की तारीख फाइनल, शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इतवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वजीर आजम हाउस लाने का प्लान तैयार। नूर खान एयरबेस से रेड जोन तक तमाम अहम शाहराएं खैर मकदमी बैनर्स और पैना फ्लैग से सज गयी। वजीर आजम इमरान खान और उनकी काबीना के अरकान एयरपोर्ट पर शाही मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम खुद उनकी गाड़ी चलाएंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। 2 रोजा दौरे की तमाम मसरूफियात को हतमी शक्ल दे दी गई। वली अहद का क़याम वजीर आजम हाउस में होगा। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। शाही खानदान के एजाज में इतवार को इशाइया वजीर आजम हाउस, जबकि पीर को जोहराना ऐवान सदर में होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम, तवानाई, तिजारत, अमूर नौजवान, खेलों समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सुर्ख कालीन वाली सीढ़ी नूर खान एयरबेस पहुंचा दी गई। शाही मेहमानों की आमद पर इस्तेमाल होगी। बड़े दौरे के लिए बड़े सिक्योरिटी इंतजाम, जिम्मेदारियां पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के सुपुर्द। दाखिली व खारजी रास्तों पर सख्त पहरे, अहम सड़कों पर चेक पोस्ट कायम, रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। जुड़वा शहरों के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिए गए हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद।
मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मुतबादिल तवानाई और बाहमी तिजारत के मुआहिदों समेत दीगर MOUs पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुआहिदों और याददाश्तों की तफसीलात जारी की हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नौजवानों और खेलों के शोबे में ताउन के MOUs पर दस्तखत करेंगे। मुतबादिल तवानाई के मनसूबों और बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए तकनीकी मुआहिदा भी शामिल है। मुआहिदों और MOUs पर मुतल्लिका शोबों के वज़रा और सेक्रेटरीज भी दस्तखत करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ़ीस में कमी का ऐलान कर दिया है। सिंगल विज़िट वीज़ा फ़ीस में 1662 रियाल की कमी कर दी गई है। समा के नुमाइंदे फ़खरुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खरुर रहमान, ये बताइएगा कि उम्रा ज़ायरीन भी इसमें शामिल हैं क्या? फ़खर, आप सुन सकते हैं हमें? समा के नुमाइंदे फ़खरुर रहमान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ़ीस में कमी का ऐलान कर दिया है। सिंगल विज़िट वीज़ा फ़ीस में 1662 रियाल की कमी कर दी गई है। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सिंगल विज़िट वीज़ा फ़ीस में 1662 सऊदी रियाल की कमी की गई है। सिंगल विज़िट वीज़ा 338 रियाल में मिलेगा। सऊदी सफारत खाने की जानिब से बताया गया है नई फ़ीस का इतलाक़ 15 फरवरी से हो गया है। सऊदी सफारत खाने की जानिब से ये बताया गया है। समग्र नुमाइंदे फ़खरुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खरुर रहमान, ज़रा तफसील से बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की पहली कड़ी है। ये पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा फीस है उसमें सऊदी अरब ने कमी कर दी है। सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा जो है वो 2000 रियाल से कम करके 338 सऊदी रियाल कर दिया गया है, जबकि मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा जो है वो 3000 सऊदी रियाल से कम करके 675 सऊदी रियाल कर दिया गया है। इसमें जो उम्रे के वीज़ों की फीस है जो इसमें शामिल नहीं है, उसकी अलग से इतलाक़ होगा, लेकिन ये जो सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा की जो फीसें थी उसमें तकरीबन 80% जो है वो कमी कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फ़खरुर रहमान। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ का इलाज जिना अस्पताल में ही होगा। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने ये वाज़े कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म के ज़रूरी टेस्ट कर लिए गए हैं। जिना अस्पताल में हर बीमारी का इलाज मौजूद। नवाज शरीफ का इलाज यहाँ से बेहतर कहीं नहीं हो सकता। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने साबिक वजीर आजम के अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। जिना हॉस्पिटल में हर तरह की बीमारी का हर इलाज मौजूद है। इस सूरत हाल में भी जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो जिना हॉस्पिटल ऑफर करे। नवाज शरीफ की ECG और इकोकार्डियोग्राफी समेत दीगर जरूरी टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। मेडिकल बोर्ड ने इब्तदाई रिपोर्ट जेल हुकाम को भिजवा दी। डॉक्टर पुरुमीद हैं कि पीर तक इलाज के हवाले से किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हम जो भी रिकमेंडेशंस देंगे इन द लाइट ऑफ द एविडेंस इन फ्रंट ऑफ अस, हम वो हतमी देंगे। जिना अस्पताल के MS का कहना था कि मरियम नवाज के खदशात अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ इलाज और इंतजामात से मुतमईन हैं। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। मरियम नवाज ने वालिद की जिना अस्पताल मुंतकली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहती हैं कि नवाज शरीफ को कार्डिक अस्पताल लेकर जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ भी बड़े भाई से मुलाकात के लिए अस्पताल पहुँचे। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को PIC की बजाय जिना अस्पताल क्यों दाखिल कराया गया? मरियम नवाज ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात नजरअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया। मैं ये सोच रही थी कि बोर्ड की रिकमेंडेशंस थी कि कोई स्पेशलाइज्ड कार्डियक यूनिट में ले जाया जाए। मरियम नवाज वालिद से मुलाकात के लिए जिना अस्पताल पहुंची और हालात जल्द अच्छे होने की उम्मीद जाहिर की। जुल्म की रात से खत्म होना ही होना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी भाई की अयादत के लिए आए और नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। अस्पताल में नारे लगाने पर कारकुनों को सख्ती से रोक दिया। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। अहम शख्सियात की आमद से मरीजों और इनके रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने गायनी वार्ड खाली करा लिया और तीमारदारों को बाहर निकाल दिया। कैमरामैन खावर महमूद और अली मुज्तबा के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डायरेक्टर आर्कियोलॉजी म्यूजियम डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी को गलत करार दे दिया।
वजीर आजम के बाद चेयरमैन नैब ने भी नोटिस ले लिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में अब्दुल समद को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। सदारती अवार्डी याफ्ता और एशिया के पहले आर्कोलॉजी PhD डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी को गलत करार दे दिया। अगर इस तरह की अरेस्टेशन ये करते रहे तो शायद कोई भी काम सूबे में न हो। मैं उसको कंडेम करता हूँ। उनको अरेस्ट जो की थी कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस पर काफी खफा थे और गुस्सा थे। चेयरमैन नैब ने भी मामले का नोटिस लिया। डॉक्टर अब्दुल समद को रिकॉर्ड समेत 18 फरवरी को नैब हेडक्वार्टर पेश करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं नैब मेरिट पर फैसला करे। अगर डॉक्टर समद के खिलाफ कुछ सबूत हैं वेल एंड गुड, कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर नैब एहतियात करें। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर अब्दुल समद को गुज़िश्ता रोज हथकड़ियां लगाकर नैब अदालत पेश किया गया था, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान ने इनकी हिमायत में ट्वीट भी किया। पाकिस्तान जीप रैली स्टॉक कैटेगरी के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मंसूर कुंवर ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। खवातीन कैटेगरी में साबिक चैंपियन तिशना पटेल फातेह करार पाई हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन, इस मार्के की डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, स्टॉक कैटेगरी के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। मंसूर हरीम और कुंवर हैं जिन्होंने ये मार्का मारा है। 220 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 44 मिनट और 29 सेकंड में उन्होंने तय किया, जबकि टीम सुल्तान से साहबजादा जो शरीक थे वो दूसरे नंबर पर आए हैं और नदीम नईम वो तीसरे नंबर पर आए हैं। जबकि लेडीज कैटेगरी की अगर बात की जाए तो तनिषा पटेल जो दिफाई चैंपियन थी खवातीन कैटेगरी में, उन्होंने एक बार फिर ये मार्का दर्ज किया है और वो एक बार फिर चैंपियन बनी है। जबकि पहली बार रैली में शरीक होने वाली इस्लामाबाद से सलमा सरवत खान थी जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि पहली बार अपनी ही बेटे के साथ जो रैली का हिस्सा बनी थी आसमा सिद्दीकी, वो उन गाड़ी खराब होने की वजह से वो रैली से बाहर हो गई हैं। तमाम ये नताइज इस वक्त मौसूल हो चुके हैं तमाम रिजल्ट को। और ठीक है, नताइज की डिटेल्स आपने दी। एहसन, आपका शुक्रिया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन गोल्फ टाइटल के तीसरे राउंड में शब्बीर अहमद ने अंडर पार 14 खेल कर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। कराची में जारी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में मोहम्मद अशफाक 4 अंडर पार 212 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। एमेचर ग्रास में गैमोर खान ने अंडर 214 पॉइंट्स के साथ कामयाबी अपने नाम की। मोहम्मद साकिब ग्रास स्कोर 225 के साथ दूसरी पोजीशन पर रहे। नेट कैटेगरी में पहली पोजीशन के हकदार मोहम्मद शरीफ ठहरे जिन्होंने 212 नेट स्कोर किया। साजिद खान 217 नेट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वेलकम बैक। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 गाड़ियों से असलहे की भारी खेप पकड़ ली है। 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है डॉल्फिन स्क्वाड इन एक्शन। डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई, असलहे की खेप बरामद की गई है। 2 गाड़ियों से 16 राइफल्स, 10 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई हैं। 10 गिरफ्तार मुल्जिमान बागबानपुरा पुलिस के हवाले भी कर दिए गए हैं। अहम कार्रवाई की गई है। डॉल्फिन फोर्स की जानिब से बड़ी कार्रवाई है। 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिससे असलहे की भारी खेप पकड़ी गई है। 10 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में इरशाद रांझानी हलाकत केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान रहीम शाह और इंस्पेक्टर रियाज का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। रांझानी हलाकत केस में गिरफ्तार रहीम शाह और इंस्पेक्टर रियाज को रिमांड की मुद्दत खत्म होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसर ने मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के बावजूद कत्ल के मुकदमे में मुल्जिम रहीम शाह को गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत ने मुल्जिमान का राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए मुल्जिमान को 18 फरवरी को इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब एडिशनल आईजी कराची का कहना था इरशाद रांझानी हलाकत के मामले में वजीर आला सिंध का गुस्सा जायज है। सीएम साहब का जो इज़हार बरहमी मोमेंट्री था वो जाहिर है उनकी पुलिस है, हम उनके साथ हैं। एक होता है जिस तरह एक माहौल में, लेकिन ये नहीं है कि खुदा न खासा हमारी लाइनें अलग हो गई। हम साथ मिलकर काम करें। एडिशनल आईजी कराची ने कहा सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस एक पेज पर हैं। हम सीएम साहब की हिदायत पर ही काम करते हैं।
लाहौर में जहां बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स की चमक दमक है, वहीं मुतादिद इलाके बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। कई गली मोहल्लों में निकासी का निज़ाम न होने से गंदे पानी के जौहड़ बने हैं। अरीबा रशीद की रिपोर्ट। शहरी इलाकों में सीवरेज का निज़ाम एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम गैर फ़ाल होने से लाहौर जैसे शहर में भी कई वादियाँ गंदे पानी में डूब चुकी हैं। गटर उबल रहे हैं और गलियों में जमा है गंदा पानी। ये मसला किसी एक इलाके का नहीं, मनावा, बरकी, शादीपुरा, काहना और योहन्नाबाद की आबादियों के मकीन इस अजियत में मुब्तला हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। सीवरेज खोलने वाला कोई नहीं आता यहाँ पे, ना तो यहाँ पे कोई जो वोट लिए वो कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता। कुछ लोग तो इसी मसले से तंग आकर नकल मकानी भी कर चुके हैं। तुलसपुरा भी ऐसे ही इलाकों में शामिल है। सीवरेज के नाकिस निजाम का ये हाल है कि सरकारी स्कूल के सामने गंदा पानी जमा है। बच्चों का पढ़ने के लिए आना किसी इम्तिहान से कम नहीं। इलाके में सीवरेज के पाइप नकारा हुए तो पानी का निकास स्कूल की जानिब मोड़ दिया गया। जब हम स्कूल आते हैं हमारे यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं, हम बास टाइम हम फिसल भी जाते हैं। मेयर लाहौर से सवाल पूछा जाए तो वो फंड्स ना मिलने का रोना रो देते हैं। अगर वासा नहीं कर रही तो हमें 6 इंच से ऊपर का पाइप डालने का इख्तियार दे दे, 9 इंच से ऊपर के डालने का इख्तियार कर दे, हमें अपनी फंडिंग खर्च करने दे। हम सारा कुछ छोड़ के ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर उनके डिस्पोजल बना देते। PTI ने हुकूमत संभालते ही नए बल्दियाती निजाम का वादा किया था, जिसमें ताखीर से रोज बरोज मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। लोगों को गंदे पानी की हैसियत से छुटकारा दिलाने के लिए कोई बहुत बड़ा बजट भी नहीं चाहिए। हुक्मरानों की थोड़ी सी तवज्जो बहुत सारे दिल जीत सकती है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। जिक्र मौसम का तो हर तरफ बर्फ जमी हो, ठंड ऐसी हो कि खून भी जम रहा हो। ऐसे में स्कर्दू के लोग खेलते हैं, कूदते हैं और मौसम की शिद्दत भूल जाते हैं। स्कर्दू स्पोर्ट्स गाला का हाल मंजर शिगरी की ज़बानी। बहुत ठंड है, हर तरफ बर्फ जमी है, तो क्यों ना गेम्स खेले जाएं। स्कर्दू में विंटर स्पोर्ट्स गाला, हॉकियां थामे खिलाड़ियों की बॉल के लिए जंग। सबने फुटबॉल भी भरपूर खेली। वॉलीबॉल के गेम में भी जबरदस्त जोश था। बच्चों ने कराटे की महारतें दिखाई। रस्साकशी में भी सबने खूब जोर लगाया। और यूं पाक फौज के जेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाला बातहीन को इनामात देने के बाद खत्म हुआ। मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को हल्के फुल्के अंदाज में बयान करना पुतली तमाशे की खुसूसियत है। ऐसा ही एक पपेट शो लाहौर में सजाया गया, जिसमें सबक आमोज़ कहानियाँ भी थीं और खूबसूरत रक़्स भी। तहमीना अहमद की रिपोर्ट में आप भी देखिए। धागों से बंधी ये पुतलियाँ किरदार हैं मुख्तलिफ कहानियों के, जिनके पीछे मेहनत भी है और फन भी। रफी पीर थिएटर में सजे 3 रोजा इस फेस्टिवल का मकसद मांद पड़ती इस रवायत को बच्चों तक पहुंचाना है। बहुत अच्छा लग गया, उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए। मुझे सबसे ज्यादा टोनी पकौड़ा ही पसंद आया। चूहे घर से निकले करने चले शिकार। मुख्तलिफ किरदारों में ढली इन पुतलियों ने नज़में सुनाई और दिलचस्प मुकालमों से बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी महसूस किया। शो में जहां मुकामी फनकारों ने अपना फन दिखाया, वहीं गैर मुल्की पपेट्स भी मेले का हिस्सा बने। पुतली तमाशा हमारी सकाफत का हिस्सा रह चुका है, जिसे आज के बच्चों को बताना और इनकी अहमियत उजागर करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन ज़िशान यूसुफ के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। खबरों की डिटेल्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।